दोस्तों वेलकम टीसीएफ यानी तनवीर कोर फिटनेस में। आज का हमारा टॉपिक है वे प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन कितनी तरह का होता है, वे प्रोटीन कैसे बनाते हैं और वे प्रोटीन हमें कौन सा लेना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है। ठीक है, वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है। तो दूध की बात करते हैं, दूध में हमें क्या क्या मिलता है। दूध में हमें अगर उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो दूध में हमें मिलता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और दो तरह के प्रोटीन मिलते हैं। एक होता है वे प्रोटीन और दूसरा होता है कैसीन प्रोटीन। इसमें कैसीन प्रोटीन 80% होता है, वे प्रोटीन जो रहता है वो 20% रहता है। तो दूध से प्रोटीन कैसे बनाया जाता है। दूध से प्रोटीन बनाया जाता है जैसे हम लोग दूध को अगर बॉयल करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कुछ लिक्विड जैसे लेमन का जूस उसमें डालें या फिर कोई केमिकल भी कुछ डाल देते हैं जिससे दूध फट जाता है, जिससे दो शक्ल में दूध आ जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक हार्ड यानी चीज फॉर्म में बन जाता है। जो चीज फॉर्म है वो कैसीन प्रोटीन है, जो लिक्विड रहता है उसके अंदर वो रहता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो लिक्विड रहता है उसको प्रोसेस करके उसमें अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जिनके जो चीजें नहीं चाहिए उसमें से निकाल के पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है, जो कि वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन तीन तरह के होते हैं जिसकी हम लोग आगे जाके बात करेंगे, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। बात करते हैं इसकी क्वालिटी की कि ये वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में बनाया है, इसके अंदर वैसी क्वालिटी है जो हम लोग नेचुरली एग वाइट हो या फिर बीफ हो या चिकन ब्रेस्ट हो या फिर मच्छी, ये चीजों में अमीनोज भरपूर होते हैं। तो ये वे प्रोटीन में अमीनोज हैं। हाँ, यस, इसके अंदर भी वे प्रोटीन में भी अमीनोज हैं जो पाउडर फॉर्म में बनाया है। अमीनोज का काम क्या रहता है कि अमीनोज जो भरपूर अमीनोज प्रोटीन में रहेंगे तो ये आपको नए सेल मसल के अंदर बनाने में, मसल की रिकवरी, मसल का ग्रोथ करने में काम करते हैं। अभी बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स के। किसी किसी को वे प्रोटीन पीने से ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है या फिर स्टमक पेन होता है या पचता नहीं निकल जाता है। तो इसका एक ही रीजन है, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस का ना पचना बॉडी के अंदर। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, अदरवाइज वे प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी यहाँ पे सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है एक नेचुरली शुगर होती है जो दूध में ऑलरेडी पहले से होती है। दोस्तों अगर किसी को जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो उसको कोई भी डायरी प्रोडक्ट नहीं पचेगा। जैसे कोई भी डायरी प्रोडक्ट, सब डायरी प्रोडक्ट में कुछ प्रोटीन में भी पाया जाता है लैक्टोज। तो हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए जो लैक्टोज के बिना हो और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, अभी मैं ये आप लोगों को एक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। वे प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, किसमें कितना क्या क्या उसमें पाया जाता है, कौन सा लेना चाहिए वो। चलिए दोस्तों, मैंने चार्ट बना के रखा हुआ था, मैं चार्ट पे आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। वे प्रोटीन तीन तरह के होते हैं, कंसंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। तो प्रोटीन इस तीनों में कितने परसेंट रहता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्रोटीन 60 to 70% कॉन्सेंट्रेट में रहता है, आइसोलेट में 80 to 90%, हाइड्रोलाइज में 90 to 99% प्रोटीन रहता है। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट कितना रहता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, फैट भी रहता है कॉन्सेंट्रेट में। और आइसोलेट में वेरी लो यानी ना के बराबर रहता है फैट और कार्ब। हाइड्रोलाइज्ड में बिल्कुल भी फैट भी नहीं होता और कार्ब भी नहीं होता। लैक्टोज कॉन्सेंट्रेट के अंदर लैक्टोज होता है, आइसोलेट में नहीं होता, हाइड्रोलाइज्ड में भी नहीं होता। और इसकी डाइजेस्टिविटी कॉन्सेंट्रेट की स्लो और हार्ड होती है और आइसोलेट की फास्ट एंड इजी, और हाइड्रोलाइज्ड और भी फास्ट होता है, ये बहुत एडवांस होता है, ये फास्टेस्ट और इजी और ज़्यादा फास्ट होता है डाइजेस्ट में। और प्राइस के मुकाबले में ये कम प्राइस का रहता है इन दोनों में से, यानी लो प्राइस में। ये मीडियम यानी इससे थोड़ा महंगा रहेगा, इससे थोड़ा सस्ता रहेगा। और हाइड्रोलाइज्ड हाई
प्राइस, यानी इन दोनों से महंगा रहता है ये। और फिर इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको किस पर्पज़ के लिए लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रेट को वेट गेन के लिए यूज़ किया जाता है और इसको लेने का टाइम क्या है, प्री वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद। रात को नोट रेकमेंड एट बेड टाइम, यानी कि रात को नहीं लेना चाहिए ये। आइसोलेट इसको मसल गेन या मेंटेनेंस मसल का इसको लेने का टाइम जो पोस्ट वर्कआउट। और हाइड्रोलाइज भी सेम, मसल गेन, मेंटेनेंस और पोस्ट वर्कआउट। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वेट भी गेन कर रहे हैं या लीन मसल बॉडी चाहिए, आपको फैट रिड्यूस करना है, तो आप इस पे पैसा ज़्यादा ना लगाओ। ये आइसोलेट इज द बेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन से कम पैसे में आ जाएगा। और ये इसको अगर गेनर भी बनाना है तो आप इसको एज ए गेनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दूध में या बनाना डाल के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी सी मेरी कोशिश वे प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।